शुक्ला आईएफ पर आपका स्वागत है। अगले साल आसाम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसके पहले वहाँ के सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा मसला है जिसका चुनाव से ज़्यादा देश की सुरक्षा से लेना देना है। उस पर चर्चा आवश्यक है। आसाम सरकार ने अब निर्णय लिया है या उनके पास एक ऐसा टूल हाथ लगा है जिसकी मदद से वो आसाम में जो घुसपैठिए हैं उनको बहुत सारे मामलों में, अगर वो मामला अदालत में नहीं गया है तो बिना अदालत गए उनको देश से डिपोर्ट कर पाएंगे। इसको लेकर के उनके पास कुछ इस तरह की स्थितियां बनी हैं कि वो ऐसा करेंगे। हालांकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन है या घुसपैठ का मसला है, ये पूरे देश का मसला है और पूरे देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने की एक मुहिम पर केंद्र सरकार और बहुत सारे प्रदेश की सरकारें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है, मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, गुजरात की सरकार कर रही है, आसाम की सरकार कर रही है। केवल उन गिने चुने प्रदेशों को छोड़ करके जहां कांग्रेस का शासन है, ज़्यादातर जो प्रदेश हैं वो घुसपैठियों को बाहर निकालने की मुहिम में लगे हुए हैं। बहुत सारे तरीके हैं। उनको त्रिपुरा बॉर्डर ले जा करके डिपोर्ट किया जा रहा है, आसाम बॉर्डर ले जा करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। अब मैं जो बात है जिसको लेकर के वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और लोकसभा में उप में नेता प्रतिपक्ष, जिनमें आपस में विवाद और वाक युद्ध भी चल रहा है, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का ये लगातार से कहना है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्होंने आसाम की डेमोग्राफी बदल दी है। हालांकि वो, मैं जैसा पहले कह रहा है कि पूरे देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं। लगभग 50 से 75 लाख के बीच में बांग्लादेशी घुसपैठी आसाम और पश्चिम बंगाल दोनों जगह है। पश्चिम बंगाल में लगभग 70-80 लाख के आसपास है और कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, यहाँ तक कि दिल्ली भारी मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या घुसपैठी। दिल्ली तो फिर भी आसानी से, सहजता से लोग पहुँच जाते हैं। जम्मू कश्मीर, केरल और तमिलनाडु तक ये घुसपैठिए पहुँचे हुए हैं और ऐसी जगहों पर जा कर के बसते हैं जहाँ पर सरकार का ध्यान न जाए, जंगल में, नदी के किनारे। थोड़ा सा रिस्की भी होता है। बाद में कोई इनके साथ समस्या आती है तो ह्यूमन राइट वाले इनकी मदद, इनके लिए शोर मचाने के लिए होते हैं और इनके एक बार वो यहाँ आ गए तो फिर इनकी बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए बहुत सारे वकील उपलब्ध होते हैं जो मुफ्त में इनका केस लड़ते हैं। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया था कि शिक्षा का अधिकार इन लोगों को भी है और इनके बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिया जाना चाहिए। अब ये जो कानून है जिसके तहत आसाम की सरकार ऐसा कर रही है, वो है द इमिग्रेशन एक्सपल्सन ऑर्डर ऑफ आसाम 1950। इस ऑर्डर के तहत कोई भी जो जिले का सरकारी अधिकारी है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है, वो उसको इस बात की ताकत ये ऑर्डर देता है कि कोई भी घुसपैठिया अगर उसके ज़िले में है और उसकी पहचान हो गई है, उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया है, तो वो उसे डिपोर्ट कर सकता है बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे। शर्त केवल यही है कि जो आदमी आइडेंटिफाई हुआ है, जिस आदमी की पहचान घुसपैठिए के तौर पर हुई है, उससे संबंधित कोई मामला किसी अदालत में नहीं है। हालांकि ये जो घुसपैठियों का मामला है, इसको लेकर के सिर्फ आसाम में 200 ट्रिब्यूनल हैं जहां पर इस तरह के मुकदमे लड़े जा रहे हैं। इस तरह के मुकदमे चलते हैं और इनको फैसिलिटेट कराने के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनको वहाँ के उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रिलीजन के नाम पर। जैसे जमीयत उलेमा हिंद घुसपैठियों का मामला लड़ती है।
उन्हीं से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति बदरुद्दीन अजमल, जो कई टर्म का उनका IUDF जो है इंडियन जो एक डेमोक्रेटिक फ्रंट करके उन्होंने एक पार्टी बना रखी है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट करके, वो चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतते रहे हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है इस चुनाव में। 2024 के लोकसभा में UDF के जो बदरुद्दीन अजमल साहब थे, जो जमीयत उलेमा हिंद के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के काम है घुसपैठियों को लेकर के, आतंकवादी जिनको सज़ा दी जाती है या कांवड़ रूट पर कोई मामला फंसता है, तो इस तरह के राम मंदिर के खिलाफ, वक्फ मामले में इस तरह के मुकदमे वो लड़ती रहती है। तो ये इनका मामला भी लड़ती रही है। और बदरुद्दीन अजमल जो है उसके आसाम चैप्टर के अध्यक्ष थे, चुनाव लड़ते रहे थे एक राजनीतिक दल का गठन करके, लेकिन इस बार चुनाव हार गए। और इस बार उनको चुनाव किसने हराया? कांग्रेस ने। कांग्रेस के नेता ने उनको 10 लाख से ज़्यादा, लगभग 11 लाख वोटों से हराया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अब तक का रिकॉर्ड है। इससे एक बात जो निकल करके आई है वो ये कि कांग्रेस मजबूत हो रही है वहाँ पर, लेकिन कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजबूत हो रही है। उसका सीधा सा कारण ये है कि मुसलमानों को ये लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा मजबूती से केंद्र स्तर पर भी और कोई उनका मुद्दा नहीं उठा सकती। उसका सबसे साफ वो है कि जब संसद में चर्चा हो रही थी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, तो जो गौरव गोगोई ने बात की कि उनको नमाज नहीं सड़क पर पढ़ने दिया जाता, क्या सड़क पर नमाज पढ़ने दिया जाना कानूनी अधिकार है, या इस तरह की और ऐसी बातें की जो सीधे तौर पर ये बताता है कि वो अपीजमेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। खैर, वापस इस पर आते हैं। जो इमिग्रेशन कम एक्सपल्सन ऑर्डर है आसाम का 1950 का, इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑब्जर्वेशन आया है कि जो जिले के अधिकारी हैं वो इस तरह का निर्णय कर सकते हैं, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो घुसपैठियों को बाहर करें, उसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं अगर है तो जिन लोगों के साथ, तो उनको एक्सपल्सन कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस मामले को लेकर के सीरियस रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि ये जो घुसपैठ है ये भारत पर एग्रेशन की तरह से है, भारत पर आक्रमण की तरह से है। और मैंने बताया आसाम और पश्चिम बंगाल में लगभग 70-80 लाख के आसपास घुसपैठी हैं। पूरे देश में लगभग 4 करोड़ के आसपास घुसपैठी है जो गैर कानूनी तरह से रह रहे हैं, और उसमें देश के अंदर रहने वालों की भी एक बड़ी भूमिका है, जो इन लोगों को राशन कार्ड मुहैया करवाते हैं, आधार कार्ड इनका बनवाते हैं, वोटर आई कार्ड बनवाते हैं और साधन उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता है कि ये भारत के लोगों के ही संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जो संसाधन भारतीयों के लिए होना चाहिए, लेकिन वो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी इंतजार करें। उसमें कुछ फैक्टर रिलीजन का होता है, धर्म के नाम पर एक वर्ग मदद करता है, दूसरा वर्ग जो अधिकारियों या जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वो पैसे के लिए मदद करते हैं। ये बहुत साफ स्पष्ट चीज़ें नज़र आती है, इसलिए कि बहुत सारी जगहों पर जिस गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, वहाँ पर 100-100, 200-200 आधार कार्ड मुस्लिम नाम से बन गए और वो कोई वहाँ रहता नहीं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पकड़ी जा रही हैं, और इसी का आधार पर बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। हालांकि ये सरकार लगातार NRC की बात करती रही है, लेकिन इस पर लगातार आसाम के मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम इसको करके रहेंगे और करके दिखाएंगे। चुनाव के पहले इस पर बहुत सारी और बातें होंगी, लेकिन आसाम सरकार इस पर बहुत सीरियस नज़र आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।